एवरीवन। आज मैं लेकर के आ गई हूँ मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज। हर एक चैप्टर से आपको लाइन बाय लाइन मिलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि एमसीक्यूज का वेटेज होता है एग्ज़ाम में, है ना। और एमसीक्यूज बार बार बहुत कॉमन से होते हैं जो कि बार बार रिपीट किए जाते हैं। अगर उतने के बारे में आपको पता रहेगा, याद रहेगी आपको, तो आपको एग्ज़ाम में सुविधा होगी। और इसी के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 15 सालों में जो सबसे ज़्यादा बार एमसीक्यूज पूछे गए हैं उनके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट्स इन ऑफस्प्रिंग दैट आर, आंसर आपको जाएगा बी, जेनेटिकली आइडेंटिकल। जेनेटिकली आइडेंटिकल मतलब क्या हुआ? जिनका जीनोम जो है सेम होता है। एसेक्सुअल में सेम जीनोम होता है। चैप्टर तो बेसिक आपको याद रहने ही चाहिए। यहाँ जितने भी आपको ऑप्शंस दिए रहते हैं उनके बारे में जितना ज़्यादा आप जानेंगे उतना आप कंफर्टेबली उसका जवाब दे पाएंगे। लेकिन आंसर भी आपको दिया हुआ है ताकि आप उसको याद कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेज बाय बडिंग? बडिंग किन में पाया जाता है? तो बडिंग हमारे ईस्ट में पाया जाता है। ऑप्शंस को गौर से देखेंगे और जवाब देंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मल्टीपल फिजन अकर्सिन। मल्टीपल फिजन कहाँ पे आता है? फिजन दो तरह के होते हैं, बाइनरी और मल्टीपल। और यहाँ पे मल्टीपल पूछा गया है तो मल्टीपल हमारा जो है प्लाज्मोडियम में होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं फ्रेगमेंटेशन इज अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। इज फ्रेगमेंटेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन किस में होता है? तो वो हमारा आंसर जाएगा स्पाइरोगायरा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन इन पोटैटो अकर्स थ्रू। वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है वो पोटैटो में किसके द्वारा होता है? तो वो स्टेम ट्यूबर के द्वारा होता है। ऐसे तो वो नीचे पाया जाता है जमीन के, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि वो रूट नहीं है, वो स्टेम है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं ब्रायोफाइलम रिप्रोड्यूसेज वेजिटेटिवली बाय। आपके चैप्टर में जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हैं मैंने अपने मेन वीडियो में भी आपको बताया हुआ है और उसको आप लोग ध्यान में देंगे कि आपकी बुक में जितने भी एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल्स और भी बहुत सारे हैं, कमी नहीं है एग्जाम्पल्स की, लेकिन आपकी बुक में जितने दिए हुए हैं उन एग्जाम्पल्स को जरूर याद कर लीजिएगा। वो नाम आपको याद रहेंगे तो आपको उसी से रिलेटेड सवाल रहेंगे। ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम में कैसे रिप्रोडक्शन होता है? थ्रू लीव्स। लीव्स के किनारे किनारे फिगर याद कीजिए। चैप्टर्स की ड्राइंग को भी, वो ड्राइंग वाला भी वीडियो मैं एक बनाऊंगी और वो आपके सामने लेकर के आऊँगी और आपको उससे हेल्प होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं विच पार्ट ऑफ द फ्लावर डेवलप्स इनटू अ फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल पार्ट होता है एक प्लांट का, फ्लावर, और उसमें फर्टिलाइजेशन होता है। सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन के बाद आपको कौन सा पार्ट फ्रूट में डेवलप करता है? तो वो होता है ओवरी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं द मेल गैमीट इन ह्यूमन इज कॉल्ड। ह्यूमन में मेल गैमिट क्या कहलाता है? स्पर्म। ये सब बात भूलने वाली नहीं है बच्चों, याद रखना है आपको। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन टेक्स प्लेस इन द। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? तो हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को याद कीजिए, डिफरेंट पार्ट्स को याद कीजिए, उसके फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट इज कॉल्ड। मेल और फीमेल गैमिट कहीं भी फ्यूज हो रहा है तो ये प्रोसेस फर्टिलाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं विच स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रायो। डेवलपिंग एम्ब्रायो को, बढ़ते हुए एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन कौन सा स्ट्रक्चर देता है? तो वो है आपको प्लेसेंटा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यहाँ कौन सा नहीं है? तो वो आपको डी चला जाएगा, मलेरिया। एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस आपने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज वाले पोर्शन में पढ़ रखा है। तो जो जो आपको चैप्टर में नाम दिए गए हैं और एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उनको गौर कीजिएगा, उसी से रिलेटेड सवाल रहते हैं। और देखिए कितनी बार यहाँ पे दोहराया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं which contraceptive method also helps in preventing STD। STD हुआ आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, तो इसमें आपको आंसर हो गया कंडोम। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं रीजेनरेशन इज बेस्ट सोन बाय। रीजेनरेशन अच्छा किस में दिखता है, अच्छे तरीके से किस में हम लोग समझ पाते हैं? तो ये आपको हो गया प्लेनेरिया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं बाइनरी फिजन इज कॉमन इन
बाइनरी फिजन किस में कॉमन है? तो अमीबा में। सारा आपके चैप्टर में सीधा सीधी जिसका एग्जाम्पल है आपको बस उसी को ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में कंफ्यूज नहीं होना है और उसका तुलनात्मक अध्ययन भी आपको बताया गया है, उसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं विच रिप्रोडक्टिव प्रोसेस इन्वॉल्व्स टू पेरेंट। टू पेरेंट्स कहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं? तो टू पेरेंट्स आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, इसको बस कॉमनली आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं द ओवम इज प्रोड्यूस्ड इन द, ओवम कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? तो ओवम आपको ओवरी में प्रोड्यूस होता है। फैलोपियन ट्यूब में फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और प्रोड्यूस कहाँ होता है? तो वो ओवरी में होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं विच पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोड्यूस स्पर्म। स्पर्म कहाँ पे बनता है? टेस्टिस में, जो कि आउटसाइड ऑफ द बॉडी होता है, क्योंकि स्पर्म के डेवलपमेंट के लिए कम टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर चाहिए होता है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं विच मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व सीड। सीड किस में नहीं इन्वॉल्व होता है? तो आराम से देखिए, वेजिटेटिव प्रोपागेशन में, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होता है कि उसमें प्लांट के किसी पार्ट से, वेजिटेटिव पार्ट से न्यू प्लांट डेवलप करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इस तरह से हमारा ये इस चैप्टर का यानी कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इस चैप्टर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस खत्म होते हैं। धन्यवाद।